Let us solve question number 8 of exercise 8A, class 7th. Ratio and proportion is the name of chapter. So, my dear students, I will read the question. Question number 8. What question is? What is the statement of question? You just see. The sides of a rectangular piece of paper are in the ratio 2:3. If the area is 150 square centimeter, फाइंड द लेंथ ऑफ इट साइड्स। तो यहां पर मैं लिखता हूं गिवन रेशो ऑफ साइड्स। जो ये साइड्स है इनका रेशो दिया हुआ है 2:3 एंड एरिया इज इक्वल टू 150 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। तो मैं अभी बार बार आपको ये बता चुका हूं ये बात कि जब भी आपको कोई भी चीज रेशो में दिया होता है आप इसको रेशो के साथ सपोज करना। मैं लिखता हूं लेट वन साइड बी 2x सेंटीमीटर एंड अदर साइड इज बी या इज इक्वल टू 3x सेंटीमीटर। Therefore, area is equal to 2x into 3x square centimeters. ये क्वेश्चन है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज प्रोडक्ट ऑफ इट इज टू डायमेंशंस लेंथ एंड ब्रेड्थ। Therefore, 2x into 3x is equal to 150. 2 3s are 6, x into x is x square is equal to 150. X square is equal to 150 upon 6. 6 2s are 12, 6 5s are 30. So x square is equal to 25. यहां पर बेटा देखो x इज इक्वल टू आपको क्या करना है स्क्वायर रूट। अभी तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का कोई कंसेप्ट नहीं है आपको बस इतना देखना है कि ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यहां पर हिंट में लिखा है 5 स्क्वायर इज ऑल्सो 25 बट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है ना। 25 के बराबर कौन सा नंबर का स्क्वायर है। Therefore, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। स्क्वायर विल कैंसिल विद स्क्वायर। x इज इक्वल टू 5 दिस इज द वैल्यू ऑफ x। Therefore, अब हमें क्वेश्चन कहता है फाइंड इट इज लेंथ एंड ब्रेड्थ। Therefore, लेंथ इज इक्वल टू लेंथ बड़ा साइड होता है 3 into x that is 3 into 5 3 5s are 15 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ इज इक्वल अब छोटा साइड इसमें 2x है that is 2 into 5 which is equal to 10 सेंटीमीटर। अब अगर इन दो का आप रेशो चेक करेंगे therefore रेशो चेक इट। रेशो आपने चेक करना है। रेशो इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 10। 5 3s are 15, 5 2s are 10। अब 3:2 रेशो है और यू कैन टेक इट 10 upon 15। 2 5s are क्योंकि पहला साइड छोटा है ना ब्रेड इट इज 5 2s are 10, 5 3s are 15 दैट बिकम्स 2:3। अब अगर एरिया को चेक करेंगे एरिया होना चाहिए लेंथ इंटू ब्रेड 15 into 10 15 10s are 150 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट क्वेश्चन नंबर 9 इज। क्वेश्चन नंबर 9 इज the sides of a triangle are in the ratio 2:3:4. Given a ratio of sides का रेशो दिया है 2:3:4। ये ट्रायंगल के 3 साइड्स का रेशो यहां पर मेंशन है।
पहला साइड 2, दूसरा if first side is 2, then second side is 3 and then third side is 4, ये कंडीशन होती है रेशो। तो आगे क्वेश्चन कहता है एंड इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू 63 सेंटीमीटर्स। अब मैं लिखता हूं लेट फर्स्ट साइड, मान लीजिए पहला साइड इसका है बी 2x सेंटीमीटर, क्योंकि पहले साइड को 2 से हमें यूज करना है। Therefore, second side is equal to 3x centimeter. Third side is equal to 4x centimeter. Perimeter is equal to, perimeter हमेशा होता है sum of all the sides. It is 2x plus 3x plus 4x. That is equal to 2 plus 3 is 5, 5 plus 4 is 9x सेंटीमीटर, ये पेरीमीटर है। Therefore 9x is equal to 63 because 63 also is the perimeter. So x is equal to 63 divided by 9. 9 sevens are 63. The value of x is 7. Therefore first side जो हमने सपोज किया हुआ है 2x, it is 2 into 7, it is 14 सेंटीमीटर। Second side is equal to 3 into 7, that is 21 centimeter. Third side is equal to 4 into 7, that is 28 centimeter. These were the sides of ट्रायंगल जिसका पेरीमीटर 63, अगर आप इनको ऐड करेंगे आपको मिलेगा 63 सेंटीमीटर एज द पेरीमीटर। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। तो इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इट इज a man divided his collection of stamps in the ratio 6:5. Given ratio is equal to 6:5. Okay. Between his two sisters, Sheila and Amina. If Sheila received 23 stamps more than Amina, how many stamps did he distributed? देखो बेटा क्या है क्वेश्चन। अ मैन, या ये अमर है, अमर डिवाइडेड हिज कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स इन द रेशो 6:5 between his two sisters Sheila and Amina. If Sheila received 23 stamps more than Amina, how many stamps did he distributed? Let the total number of stamps be x. मान लीजिए उसके पास टोटल x स्टैम्प्स थी। अब ये शैला 23 ज्यादा लेती है आमिना से। नंबर let Sheila receive 23 stamps more than Amina, किस रेशो में 6:5। let number of stamps received by Sheila is equal to 6x and number of stamps received by Amina is equal to 5x. Okay, by the given condition BTGC, Sheila received 23 stamps more than Amina. So difference between
Shayla minus Amina. Number of stamps received by Shayla minus number of stamps received by Amina is equal to 23. 6x minus 5x is x is equal to 23. ये x का वैल्यू आ गया 23. ये स्टेटमेंट इसमें से हटाइए. लेट द टू, ये हटाइए इसमें से, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है. गिवन रेशियो इज 6:5. लेट नंबर ऑफ स्टैम्प्स रिसीव्ड बाय शैला बी 6x एंड नंबर ऑफ स्टैम्प्स रिसीव्ड बाय आमिना इज 5x. शैला रिसीव्ड मोर, शैला ने ज्यादा लिए. नंबर ऑफ स्टैम्प्स रिसीव्ड बाय शैला माइनस नंबर ऑफ स्टैम्प्स रिसीव्ड बाय आमिना इज इक्वल टू 23. इनके बीच की डिफरेंस 23 है. सो 6x minus 5x is 23. Therefore, number of stamps received by Shayla, शैला को कितने स्टैम्प्स मिले? 6 into x, 6 into 23. 6 3s are 18, 6 2s are 12, 12 1 13, 138. नंबर ऑफ स्टैम्प्स रिसीव्ड बाय आमिना, तो आमिना के लिए कितने हैं? 5 into 23, that is 5 3s are 15, 5 2s are 12 5 2s are 10, 10 1 11, 115. अगर हम देखेंगे इनमें से डिफरेंस आएगा 23. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10. तो चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं. Question number 11. What question number 11 is? The numerator and the denominator of a fraction are in the ratio 2:3. Let numerator be 2 and 2x and denominator be 3x. ये है रेशियो इनका. If 3 is added to numerator by the given condition, question कहता है if 3 is added to numerator, so 2x is added by 3 and 3 is added to numerator and 2 is subtracted from denominator. 3x को माइनस किया गया है 2. A new fraction is formed whose value is equal to 9/4. ये क्वेश्चन कहता है. आपने क्या कहा? लेट न्यूमरेटर बी 2x, डिनोमिनेटर बी 3x. क्वेश्चन कहता है अगर न्यूमरेटर को 3 ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर को 2 माइनस करेंगे, तो वहां पर जो रिजल्ट आएगा वो 9/4 के बराबर होगा. यूज द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. 4 2s are 8x प्लस 4 3s are 12 is equal to 9 3s are 20x माइनस 9 2s are 18. लाइक टर्म्स को एक ही साइड में रखते हैं. 8x 9 3s are 20x है ये. 8x इसको ट्रांसपोज करेंगे, बनेगा माइनस 27x इज इक्वल टू माइनस 18 माइनस 12. दिस इज माइनस 8x माइनस 27x. साधारण 8 9, इट इज 19x बट माइनस इज इक्वल टू माइनस 30. माइनस विल कैंसल विथ माइनस, सो x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी, वन मिनट. यहां पर सब्ट्रैक्शन देखिए फिर से. 8x माइनस 17x, साधारण 8 9, ये 19 आता है ना, 19x ही आएगा बट माइनस 19x. माइनस 19x माइनस 8x होगी ना, माइनस 27x. यस, इज इक्वल टू माइनस 30. माइनस विल कैंसिल विथ माइनस. x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 19. ये x का वैल्यू है. तो हमें क्वेश्चन कहता है फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन. अब जरा ओरिजिनल फ्रैक्शन को देखते हैं. ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना आएगा? देयरफॉर
ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन में आपको न्यूमरेटर था 2x डिवाइडेड बाई 3x, दैट इज 2 इंटू 30/19, 2 इंटू 30/19 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 30/19। ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है। अब आप सिंप्लीफाई करिए, इट इज 2 30s are 60/19 divided by 90/19. You can convert 19 and 19, you can cancel. वहां पर रहता है 60/90. 0 will cancel with 0. 2 3s are 6, 3 2s are 6, 3 3s are 9. तो बन गया ना 2:3, 2/3 इसका वैल्यू आ गया ना। तो असल फ्रैक्शन आपके पास क्या है, 60/90। तो ओरिजिनल अगर आप देखेंगे ओरिजिनल फ्रैक्शन कितनी आती है, ओरिजिनल फ्रैक्शन बिकम्स 60/90। दिस इज 60/90, दिस इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस ओरिजिनल फ्रैक्शन 60/90 को, तो यही बनेगा आपके लिए 2/3, 2:3 रेशो यही आएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 8A, क्वेश्चन नंबर 11, इट इज 15/10। 15/10 इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। देखो बेटा फिर से इसको चेक करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11 को। The numerator and denominator of a fraction are in the ratio 3:2। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन है। The numerator and denominator of a fraction are in the ratio 3:2. If 3 is added to the numerator and 2 is subtracted from the denominator, a new fraction becomes 9/4. Find the original fraction. तो ओरिजिनल फ्रैक्शन में मैंने क्या किया, लेट न्यूमरेटर बी 2x, डिनोमिनेटर बी 3x, क्योंकि अगर इनका रेशो हम निकालेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वो सॉरी हमने 2:3 लिखा, इट वाज 3:2। ये देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में कंफ्यूजन की वजह से मैंने न्यूमरेटर 2x रखा, जबकि ये गिवन फ्रैक्शन, गिवन रेशो था 3:2। इसको चेंज करेंगे हम बेटा फिर से। क्वेश्चन नंबर 11 को चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इज लेट न्यूमरेटर बी 3x and denominator be 2x, therefore fraction is equal to 3x/2x by the given condition। given condition हमें कहता है if 3 is added to numerator 3x plus 3 and 2 is subtracted from denominator, 2x को माइनस करना है 2, new fraction becomes 9/4। You can simplify 4 3s are 12x plus 4 3s are 12 is equal to 9 2s are 18x minus 9 2s are 18। लाइक टर्म्स को सेम साइड कर देंगे, 12x minus 18x is equal to minus 18 minus 12, that becomes 12x minus 18x is minus 6x is equal to minus 30, minus will cancel with minus, x is equal to 30/6, 6 5s are 30, the value of x is 50, sorry 5, the value of x is 5, therefore original fraction original fraction क्या थी, 3x/2x, that is 3 into 5/2 into 5, 3 5s are 15 divided by 2 5s are 10। This is the original
fraction, and this was question number 11. But it is enough for today, and we will solve now question number 12, 13, 14 and 15 in the next video.